वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कई मित्र, कई लोग जो मेरे अपने अभिन्न हैं और उन्होंने ओम को लेकर काफ़ी चेष्टा जागृत की और जाहिर की कि हमें अच्छा लग रहा है और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। ये बहुत अच्छा साइन है मित्रों। आप सभी से निवेदन है कि जो कुछ हम डिस्कस करते हैं किसी न किसी फॉर्म में उसको जीवन में उतारें, तभी ये सब कुछ सफल है मित्रों। जितना हम प्रयास करेंगे, जितना हम उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारेंगे, वही ये सब करने का प्रयोजन है कि हम प्रैक्टिकल करें, जीवन में उतारें और उसका लाभ उठाएं और उससे दूसरों को भी लाभ दें। जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कंटेंट्स हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकता है फ्रीली। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं है, कहीं भी आपके काम आता है। आप बिल्कुल बेधड़क आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे इन्फॉर्म करना चाहें तो करें, ना करें कोई दिक्कत नहीं। आप उपयोग करें, अपना जीवन बदलें, दूसरों का भी बदलें, यही प्रयोजन है मित्रों। तो कुछ मित्रों का और भी है कि इसके बारे में कुछ और डिस्कस किया जाए ताकि हम और लाभान्वित हों। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हम सब जानते हैं। इसी तरह ये ओम ईश्वर का साक्षात हस्ताक्षर है मित्रों, साक्षात हस्ताक्षर है स्वयं ईश्वर का। क्योंकि हम कितना भी वेदों में, पुराणों में जो भी रेफरेंस उठाएंगे, वहाँ सब कुछ वाइब्रेंट हो रहा है, तरंगित हो रहा है इस ओम से। हम सब जानते हैं कि नचिकेता का जो घटना है कठोपनिषद में आती है कि किस तरह से वो सशरीर बाल्यावस्था में ही यमराज के पास चले गए थे और यमराज थे नहीं, 3 दिन तक वो उनके यहाँ बैठे रहे। और 3 दिन के बाद यमराज आए तो उन्होंने देखा कि ये बालक, तो द्वारपालों ने कहा कि हाँ महाराज, ये आए और जिद कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हमने मना भी किया लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं। यमराज अपने आप को बड़ा दुखी पाते हैं कि अरे ये मेरी वजह से बालक को इंतज़ार करना पड़ा, प्रतीक्षा करनी पड़ी। उनको अंदर ले जाते हैं, बोले आप कोई शरीर आ नहीं सकता, आप कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी, जो भी घटना है लंबी, पर उनके पिताजी से शब्द सुना कि मृत्यु से त्वाम दास्यामि, कि मैं तुझे मृत्यु को देने वाला हूँ, तो वे स्वयं मृत्यु के पास आ गए। अब आ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपका समय नहीं है बच्चे, आप वापस जाइए। तो बोले नहीं, मैं जाऊंगा तो तभी जब आप मुझे बताएं कि मृत्यु है क्या। ये मृत्यु को मेरा मालिक, मेरे पिताजी जब गायों को दान कर रहे हैं तो वो सबके अपने अपने मालिक के पास जा रही हैं। तो पिताजी से मैंने पूछा कि मेरे मालिक कौन है, मुझे आप किनको दान करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि मृत्यु को मैं देने वाला हूँ। तो मतलब आप मेरे मालिक हैं, तो बताएं कि मृत्यु है क्या और क्या है, इसको मैं कैसे समझूँ? आपकी मिल्कियत में मैं रहूँगा तो मुझे क्या करना है? यमराज और चक्कर में पड़ गए कि अब इसका क्या मैं। उन्होंने कहा कि बेटे ऐसा करो कि आपको मैं आपका जो पृथ्वी पे, जो भी पृथ्वी लोक का जो हिस्सा मांगते हैं उसका राज्य दे दूँ, पृथ्वी लोक का राज्य दे दूँ। ये मत पूछो कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या है। उन्होंने कहा महाराज इसका मतलब ये बहुत उपयोगी है, ये ज़्यादा कीमती है राज्य से भी। मैं राज्य नहीं लूँगा। बोले तीनों लोगों के राजा बना देता हूँ। बोले नहीं, इसका मतलब तो और ज़्यादा कीमती है, आप तो मुझे बताएं कि ये है क्या रहस्य है इसका। तब उन्होंने कहा कि पुत्र ऐसा है कि ये जो सारा संसार सृजित हुआ है उसका आधार है ओम। ओम से ही उसका सृजन हुआ है और ओम में ही विलीन हो जाता है और ओम ही आधार है। यही परम सत्य है, यही सब कुछ है मित्र। और फिर वहाँ से विदा लेते हैं और वापस अपने पास, अपने पिता के पास आते हैं। तो मित्रों, ये ओम का जो इतिहास है, ओम का जो एक्सटेंशन है, वो इतना विस्तारित है कि अभी नासा और सारे साइंटिफिक रिसर्च जितने भी हैं, जितने साइंटिफिक एपरेटस हैं, सब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये
प्लैनेट्स और स्टार्स की जो वॉइस है वो अपने आप में स्पंदित होती है तो क्या आवाज़ सृजित करती हैं। तो उसका कंक्लूजन यही होता है कि चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, सारे जो प्लैनेट्स हमारे जो आसपास हैं सौरमंडल में, वो सब ओम का स्पंदन करते हैं। किसी न किसी तरह से ओम का ही ध्वनि विस्तारित होती है, सृजित होती रहती है, क्योंकि उसी से वो बने हैं। हमारे जो पेड़, पक्षी, हवा, सब में आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यू विल फील कि ओम इज़ द बेसिस। तो मित्रों, इसको हमको आत्मसात करना है, उसको महसूस करना है, और आप जो भी उच्चारण करते हैं धीरे धीरे आप अपने आप बैलेंस कर लेंगे। उसका कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक काम नहीं है। अ, उ और म 3 शब्द से बना है, और अपने अपने हिसाब से आप बैलेंस करिए कि ये अ, उ और म को जो एक्सपेंशन है, जो टाइमिंग है, वो अपना सेट करें। और उसको जब उच्चारण हो चुका तब कुछ समय के लिए बैठिए, महसूस करिए कि आपके मूलाधार से सहस्त्रधार तक की क्या क्या वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कैसे आप विस्तारित हो रहे हैं, कैसे आप यूनिवर्स से लिंक हो रहे हैं। उसका आनंद उठाइए। जितना आप इससे लिंक होते जाएंगे उतनी आपकी उत्तरोत्तर आत्मोन्नति होती रहेगी मित्रों। फिर समय का अभाव है मित्रों, और डिस्कशन जारी रखेंगे। वंदे मातरम।